तो भैया नेबर का वीडियो आया है और 2-3 वीडियो आए हैं। उनमें से एक वीडियो जो थी पहले, जो मतलब वो बोल रहे थे कि कुछ आगे पीछे रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसमें एक में लहर के बारे में बात थी और लहर के बारे में पहले भी कुछ बहुत सारी बातें थी जो मुझे भी एक्चुअली इन्फॉर्म की गई थी। लेकिन वही वाली बात है ना कि अभी बच्चों को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। आप बच्चे बदतमीज हो जाएं वो बात अलग है। वो बच्चे बदतमीज बहन के साथ रह रह के वही सब सीख रही है। इससे पहले भी मैंने बोला था कि वो अपनी माँ के साथ बदतमीजी करती है। अभी देखो जो भी है वही माँ है और माँ तो माँ होती है, जो भी कर लो आप। और यहाँ नाम सिर्फ बदनाम है कि भाई वो स्टेप मदर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो स्टेप मदर ने ही घर संभाला हुआ है। इवन पापा भी बस अब ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, काम कर लिया नहीं कर लिया, लेकिन एक्चुअली वही लेडी है जो अपने बच्चों को, घर को, इवन नानी का खाना पीना भी वही देखती है ज़्यादातर। अगर नानी इधर उधर है, कहीं बड़े मामू के यहाँ चली गई है, मतलब बच्चा मामू के यहाँ चली गई है या बाबू मामू के यहाँ चली गई तो बात अलग है, अदरवाइज वही देखती है। और अगर वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरी होती ना तो शायद वो इतनी अच्छी परवरिश इसको नहीं दे पाती। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है, जब चालू वहाँ पे शादी से पहले जाया करती थी तो वो बच्ची वहाँ पर दिखाई देती थी और सेम कपड़े जैसे उसके वैसी उसकी छोटी बहन की, यानी कि उसकी जो स्टेप मॉम है उसकी रियल बेटी जो है। अगर कोई फ़र्क नहीं कर रहा है कि कपड़े भी दोनों बेटियों को साथ पहना रहा है, साथ एक जैसे लेकर आ रहा है और शुरू से वो औरत मेहनती रही है, तो भाई देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, मैं समझ सकती हूँ इन सारी चीज़ों को, लेकिन अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाए और किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाए। ये लड़की शुरू में आपने देखी होगी तो कैसी छुई मुई सी थी, बोल नहीं पाती थी, बहुत बस हल्का सा स्माइल करती थी, और आज की डेट में हर चीज़ें मांगती है। भाई अब सब लोग कह रहे हैं ना कि ये आ जाएगी, चालू उसको रख लेगी। 1 से लाख चालू नहीं रखेगी। भले ही चालू को फ़ायदा ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई मेरे को इसको रख लूंगी तो पिज़्ज़ा से ना, पिज़्ज़ा को नहीं जाने देगी अभी 10 दिन, तो 10 साल तो अभी पिज़्ज़ा को कहीं नहीं जाने देगी, क्योंकि 22 साल की है पिज़्ज़ा। वो 32 साल से पहले उसकी शादी नहीं होने देगी। भाई साहब लिख लो आप, अगर जब तक यूट्यूब रहा तो देखने को मिल ही जाएगा और यूट्यूब नहीं रहा तो फिर नहीं देख पाओगे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कह जरूर रही है उसको कंटेंट में, वो बस ऐसे ही कंटेंट रखेगी कि यहाँ आएगी तो यहाँ मिल जाएगी गांव में, और वहाँ जाएगी तो गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियों में बुलवा लेगी। पर दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये चालू अप्पी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो पिज़्ज़ा की तरह से इतनी ब्रेन वॉश नहीं है भाई जितनी पिज़्ज़ा है। वो तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानती है। उसको पता है कि ये मेरा यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिमाग से अच्छे से पक चुकी है। हमारे यहाँ बोलते हैं पकना, यानी कि मैच्योर हो जाना। तो इसके चलते वो जो भी है, जैसे इन्होंने बताया एग्जैक्टली यही सेम चीज़ें जो है ना मुझे भी जो है वो बताई गई थी, कन्वे की गई थी। लेकिन वही वाली बात है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अगेन माइनर बच्ची की बात आ जाती है। वो अलग बात है कि चालू को शर्म नहीं आती है कि वो छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश कर देती है कि वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं, बस इसी को ही इसके मुरीद बनकर बैठ जाते हैं चंद चीज़ों के लालच में। तो वो लड़ाई झगड़े करती है, वहाँ से सारी चीज़ें बताती है और उनको कॉल मैसेज फॉरवर्ड कर देती है। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी मैंने बोला था कि वो सारी चीजें जो है ना वो सब बता देती है, और फिर उसके बीच में ये वहां से लड़ाई झगड़े। अरे भाई तू अपना देखना, भाई तू अपना ससुराल तो टिक नहीं पा रही है। अभी जो तुम वहां मैके में अपना घर बसा कर पड़ी हुई है, अपने पति को घर जमाई बना कर रखे, तो तू अपना घर देखना। तो तू क्यों बेचारी किसी गरीब के घर में आग लगाती है? तू जीने दे उनको। तुझे उस लड़की की हेल्प करनी है ना, तो उस लड़की की हेल्प करती रहे, तो उसको पैसे भेजती रही। ये तो ये जो टुच्चे काम है ये क्यों करवा रही है उस लड़की? बाकी और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं इसके आगे नहीं बोलना चाहूंगी। बस मैं इतने ही इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि वो लड़की एक 16 साल की बच्ची है, और वो बच्ची अगर ब्रेन वॉश हो चुका है और उसके चलते एक गलत इन्फ्लुएंस में आके, भले ही वो तेरी स्टेप मॉम है बट तेरा पापा तो सगा है, वो पापा से भी कितनी दूर हो गई है ये सब आपने चालू के ब्लॉग में देख लिया होगा कि अब ना पापा से बात करती है, ना पापा को तवज्जो देती, ना उस लड़की को इतना फर्क पड़ता है कि ये बहन है जो मुझे यहाँ पे बुला रही है, तो मेरे पापा इतनी दूर उसी के कहने की वजह से मुझे यहाँ तक लेकर आए, लेकिन उसकी एंट्री उस बहन के घर तक में नहीं हुई। तो सोच कर देखो, 16 साल की लड़की इतना दिमाग तो चला सकती है, लेकिन अपने बाप के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। इतनी शर्म नहीं है कि अगर मेरे बाप की कहीं इज्जत नहीं है, बाप तो तेरा सगा है, लेकिन अगर बाप के खिलाफ भी दिमाग में भर दिया गया हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मैं इससे ज्यादा तो खैर नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये है कि उस लड़की को पूरी तरीके से जैसे पिज्जा को बर्बाद कर दिया है ना, करियर से, सेहत से, वैसे ही अब दूसरी लड़की का नंबर लगा लिया है। पर हाँ ये इतनी समझ गई है कि पिज्जा की तरह से वो डम्बो नहीं है, वो इसके नाको चने चबवाएगी, यानी कि अच्छे से वसूल लेगी। और ये चालू को और फनी को दोनों को मंजूर नहीं है। वो सिर्फ दूर के ढोल ही सुहावने रखेंगे, पास लाके कान नहीं फटने देंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने अगला जो बताया था वो फुकसानाबाजी का बताया था। तो फुकसानाबाजी का ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, और मैंने बोला भी था कि फुकसानाबाजी को मना किया गया है, उनको धमकाया गया है, फनी के द्वारा उनको बोला गया अपनी माँ को कि उसको रोका, हमारे घर वीडियो ना बनाए, बनानी है ना घर से बाहर जाके बनाए, क्योंकि इतना तो बस नहीं है उसका कि भाई यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है
कि भाई तुम रोको, तुम वीडियो मत बनाओ, तुम चैनल मत बनाओ। तुम नाच नाच के टिकटॉक बना सकती हो तो रुखसाना भाजी काहे नहीं बना सकती भाई, है वो अपना टैलेंट दिखाएंगी। तो इसके चलते, क्योंकि बस उसने ये गलती कर दी कि वो वहाँ पे उनके हॉल में खड़े होकर उस लड़की के साथ जो वीडियो डाली थी, ऑफ कोर्स ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप शुरू हो रहा है, तो मेरा इसलिए बताना फ़र्ज़ बनता है। जिन्होंने लाइव नहीं सुनी होगी तो वो यहाँ से अपना ये जान पाएंगे। तो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी, तो चालू ने वो देख लिया कि हमारे जो नया हॉल बना है या रूम बना है, ड्राइंग रूम बना है, उसमें वो वीडियो बना रही है किसी बच्ची के साथ। तो उसको धमकाया गया, बोला गया कि वो वीडियो ना बनाए, तुम्हें वीडियो बनानी है तुम घर से बाहर बनाओ, जहाँ मर्जी बनाओ, हमारे घर में मत बनाओ। और यही रीज़न है कि आगे के लिए पहले ही रोका जा रहा है, जिससे कि कल को मैं जब जाऊंगी तो उसकी हिम्मत इतनी ना बढ़ जाए, जब उसको आने से पहले ही रोक दिया जाएगा तो आने के बाद वो हिम्मत नहीं करेगी। अभी देखने वाली बात तो ये है कि भाई चालू अपी तू दूसरों को प्रमोट करती हो अपने रुखसाना बाजी को नहीं करेगी। चालू अपी ये गलत बात है, बेचारी गरीब है, इतनी दूर दूर से जो तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आ रहे हो तो तुम उनके चैनल को प्रमोट कर देती हो। फ्रेंड्स इनका चैनल है, वो आप देख सकते हो, इनके चैनल पे जाके ये नाम है, तो ये नाम है, तो रुखसाना बाजी का भी बता दे, रुखसाना बाजी के नाम से उनका चैनल है और रुखसाना बाजी मिनी व्लॉग डालती है, आप देख लेना, और वो आपको थैंक यू भी बोल देंगी। लेकिन नहीं, अपना कंटेंट, अगर वो खुद अपना कंटेंट बनाने लगेगा, अभी मान ले जाए रू बेबी अपना चैनल खुद बना ले और जनाब को मना कर दे कि मुझे मत शूट करो, तो जनाब का क्या होगा? सेम काम डिक्टो मैडम को बोले मम्मा मुझे शूट मत करो, मेरा अपना चैनल है, चलो नानी हम नीचे जाके व्लॉगिंग करेंगे, तो फिर क्या होगा मम्मा पापा का? और सेम काम अगर पिज्जा, नान, अम्मी ये सब चालू के साथ करे तो चालू की तो लुटिया डूब जाएगी भाई साहब। सेम कंडीशन वही है रुखसाना बाजी के साथ, तो पहले ही रोक दिया गया है और उनको जो ये कह दिया गया कि वीडियो मत बनाओ, जिससे कि वो दोबारा से जब हम जाएंगे तो वहाँ हिम्मत ना करे और हमारी कोई भी क्लिपिंग शूट ना करे। देखने वाली बात यह है कि वो करने देगी या नहीं करने देगी, या उसको इंस्टाग्राम पे रील भी बनाने देगी क्या नहीं बनाने देगी। क्योंकि पहले तक तो उसको ये था कि इंस्टाग्राम चला रही है भैया, चलो ठीक है, उसने शूट भी कर लिया जब वो पिज्जा के बर्थडे में वहां पर गए थे। क्योंकि अगर यूट्यूब, भाई साहब यूट्यूब से तो उसके पतंगे लग जाते हैं, यूट्यूब से पैसा आता है, इंस्टाग्राम से कौन ही बेचारी को प्रमोशन देगा। तो उनको रोक दिया गया और उनको जो है फिर इस तरीके से मना कर दिया गया, यानी कि कनिंगनेस यहाँ पर दिखा ही दिए। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, जो कि हमारी जो ये नेबर हैं इनको भी पता नहीं, पता है क्या नहीं पता, क्योंकि मैंने तो वीडियो में नहीं सुना। वो सिर्फ 4,000 रुपये में काम करती हैं, सिर्फ 4,000 रुपये में, और 4,000 रुपये में पूरा दिन काम करती हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहती हैं। और उसके बाद भी उनको काम से निकालने की धमकी दी थी, और उनके पास अभी कोई काम नहीं है। और ऑफ कोर्स वही उनको, भाई देखो सबको पैसा चाहिए होता है, किसी का काम लगा होता है, किसी का काम चला जाए, क्योंकि इन लोगों को तो शर्म लिहाज है ही नहीं। एक बात और भी है, इनको इनकी आदत पड़ रही है, जैसे वो इनका घर संभालती है ना, वैसा उनको कोई घर संभालने वाला मिलेगा नहीं और इनका गुजारा नहीं है। ये तो दोनों में अभी भी यहाँ पे पड़े रहते हैं, लेकिन वहां पर रुखसाना बाजी एक अपने घर के मेंबर की तरह से उनका ध्यान रखती है, बूढ़ा बूढ़ी की, और इसलिए उनको भी आदत है। कोई और भी रख लेंगे, फिर उसको समझने में टाइम लगेगा, फिर वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, इतना फ्रैंक होकर अपने घर जैसे समझ कर नहीं काम करेगा। हालांकि एक और दीदी आती है वहाँ पे जिनका ये हमेशा नाम रहते रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, राखी वगैरह भी बांधती है, लेकिन ये शुरू से साथ में आ रही है, तो अभी इनका भी फायदा है उनका भी फायदा है। तो हो सकता है उन्होंने उतना हार्श तरीके से नहीं बोला हो, बट ये जरूर बोला है कि यहाँ वीडियो मत बनाना क्योंकि फनी को पसंद नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये है कि जब ये जाएगी तो क्या होगा भाई साहब। मैं तो चाहती हूँ कि भाई रुखसाना बाजी का चैनल को प्रमोट कर, कम से कम कुछ अच्छा काम तो कर ले भाई साहब। और वहीं फिर उन्होंने ये बताया कि इनके घर में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, और चालू अपी बड़ी चालू थी। तो चालू अपी क्या करती थी, सुमड़ी में निकल जाती थी कि भैया ना तो मैं माँ की बुरी बनूंगी और ना मैं भाभी की बुरी बनूंगी, क्योंकि भाभी से उसको काम निकलवाना था भाई साहब, पटापट के उससे अपनी शादी भी तो करवानी थी। अब अम्मी पापा थोड़े ना पैसे लगाएंगे, भागा दौड़ी करेंगे, लेकिन अम्मी के साथ घर में रहना है तो भाई साहब वो भी टिकना पड़ेगा, नहीं तो अम्मी घर से बाहर निकाल देंगी तो अम्मी के साथ जीना हराम हो जाएगा। जब तक कुछ करती धरती नहीं। फिर बाद में इसको भी फिर वो व्लॉगिंग का इनका सबका हो गया। भाभी ने करियर सेट करने के लिए इसको जॉब वॉब पे लगवा लिया। अब जॉब पे लगने के बाद ये तक तो हमें भी पता था और चालू ने भी बता दी थी अपने व्लॉग में, लेकिन बाद में जो नेबर दीदी ने बताई है तो उन्होंने ये बताया है कि भाई ये जो है बाहर जाती थी, जॉब करती थी, तो वहाँ भाई साहब ये अटैचमेंट हो जाता था और फिर ये 1 और 2 और 3 फिर ये सब चलता रहता। तो वही उन्होंने ये कहा कि जब मैडम उसको कहीं घुमाने फिराने ले जाती थी तो वो हर किसी के साथ अटैच हो जाती थी, सबसे कॉन्टेक्ट में आ जाती थी। वाह चालू बड़े गुल खिलाए भाई साहब आपने। ना 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 ना, मैं नहीं कह रही, आपके नेबर कह रहे हैं। और फिर यही सारी बातें
बातें जनाब तक पहुंचती थी तो फिर जनाब जो है फिर अपने हिसाब से बात करते थे और इसका मोबाइल छीन लिया गया। और इसलिए भाई भाभी की बड़ी इच्छा थी कि भाई साहब ये जल्दी से शादी करे और यहाँ से सरक ले। और हाँ, ये बात भी है, ये अब मैं आपको जोड़ती हूँ कि एनएफ की वीडियो के नीचे एक कमेंट था जो बड़ा ही वायरल हो रहा था, और वो कमेंट किसी ने कहीं पोस्ट भी कर दिया था, और वो कमेंट हमारे ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया था और उस पर बड़ी चर्चा चल रही थी। और वो क्या था कि वो ये था कि किसी ने वहां पे कमेंट किया था, ये कहा था कि इसके बारे में भी नेहा आप बताओ कि ये क्या है कि ये शादी से पहले चली गई थी और इसके साथ एक मॉल भी देखा गया, तो क्या आपके रिश्तेदार ने आपको ये सारी बातें नहीं बताई थी? अभी देखो, पूरा कमेंट मैंने नहीं देखा, लेकिन एक थोड़ा सार करके मुझे जो है बता दिया था, जिन ग्रुप मेंबर ने वो सब देखा था, ऐसे ऐसे करके ये कमेंट है। और इस पर जो है मतलब ये क्या है कि, और ये मौलवी साथ होने का मतलब ये है कि निकाह पढ़ाने के लिए, और ये यहाँ से भाग कर गई थी क्योंकि इसका तो लफड़ा चल रहा था। भाई क्या भाई, देखो देसी तरीके से लफड़ा भी कहते हैं, चलो अफेयर कह लेते हैं, चलो ये कह देते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और ये निकाह करने के लिए गई थी और ये लड़ाई झगड़े फजीते कर आई थी। उसके बाद जब ये संभल गई थी, यानी कि वो जब किस्सा बता रही थी तब का था जब ये भाभी इसको घुमाने फिराने सब जगह साथ में लेके फिरती थी। और आपने बहुत जगह फोटो देखे होंगे ये भाई भाभी के साथ नजर आई है, सब तरह के वेस्टर्न आउटफिट भी पहने हैं, मंदिर भी जाती थी, बड़े बड़े टीके भी लगा लेती थी, खूब होली दिवाली खूब मनाए हैं, सब कुछ किया, खूब खेली खाई है। ये थर्ड व्हील बनकर घूमती थी, जैसे आज पिज्जा थर्ड व्हील बनकर घूमती है ना, ये अपने भाई भाभी के बीच में थर्ड व्हील बनकर घूमती थी। और जब तक तो भाई भाभी की शादी भी नहीं हुई थी, भाई साहब इसने खूब जिंदगी के मजे लिए, घूमी फिरी, हर चीज दिखाई है भाभी ने इसको। एक कुएं के मेंढक से उन्होंने एक तालाब दे दिया कि ले थोड़ा सा तालाब में तैर ले। समुंदर में तो ये आज तक नहीं गए हैं, लेकिन तालाब दे दिया, एक पौंड दे दिया एक तरीके से कि कुएं से निकल और थोड़ा पौंड में आ जा। तो ये अपने साथ ले जाना, घुमाना फिराना, भाई जिंदगी के मजे लिए, क्योंकि एक तो वहां पे तो घर में कैद रहती थी, वहां भोपाल में कहाँ तक ही जाएगी भाई के आने के बाद। तो वहां इसका जो है थोड़ी ग्रूमिंग कराई, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई, टूटे हुए दांत ये सब कुछ ठीक कराया, बाल ठीक कराए, हाईलाइट कराए, पतली दुबली हो गई तो खूब टिकटॉक आंख नाक मार मार के सब अपना खूब फ्लॉन्ट किया उसने। और लेकिन उसी एज में आज अपनी बहन का क्या हाल बना रखा है इस औरत। अब इस बात को कौन मुझे कह देगा कि ये जस्टिफाई है? ये बात सही है, इंसानियत दिखाती है कि ये वाली सारी बातें कि खुद ने तो खूब गुल खिला लिए, सब काम कर लिए जो उस एज के बच्चे करते हैं, उससे भी ज़्यादा काम कर लिए, भाग के मतलब ये शादी करने तक की भी नौबत आ गई थी। जो कि एक कमेंट है, वो कमेंट का पिन मैं लगा दूंगी, वैसे तो वो नेहा की वीडियो के नीचे था, लेकिन वो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है भाई वो कमेंट। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही थी। और आपको याद होगा कि जब ये वहां से भाग कर आई थी ना एक दफा, तो भाई ने एक टाइटल डाला था, चालू ये फिर कभी ना करना, या ऐसा फिर कभी मत करना, मतलब कुछ ऐसा टाइटल था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन बात गोल कर गए क्योंकि ये उसी दौरान की बात है जब ये अकेले आई थी और ये यहाँ पे भागकर शादी करना चाहती थी। अब उनकी शायद मर्जी नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि मुदाह का लड़का हो, पता नहीं क्या था। जबकि हम अगर ये कह रहे हैं तो 2016 में इसने मिलवा दिया था, जब तक तो इसका व्लॉगिंग चैनल भी नहीं बना था। पर पता नहीं वो नहीं मान रहे थे, मतलब वो इसके तो भाई भाभी तैयार हो गए थे, लेकिन इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए ये वहां से भाग कर आ गई कि भाई साहब मैं तो निकाह करूंगी, मैं तो शादी करूंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो मामा थे कंस मामा, उन कंस मामा ने ये अपडेट क्यों नहीं दी, और अगर दी थी तो ये अपडेट बाहर क्यों नहीं आई? और अगर ये बात सच थी कि सब जगह से सामने से निकल कर आ रही है, तो ये अपडेट हमें पहले क्यों नहीं सुनने को मिली? तो वही यहाँ पे नेबर ने भी यही बात बताई थी, ये भाग के आ गई थी और ये निकाह करना चाहती थी अकेले में, हमने खुद से, क्योंकि इसके घर वाले, फनी के घर वाले, पॉइंट टू बी नोटेड, फनी के घर वाले राजी नहीं हो रहे थे और वो उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, क्योंकि उसकी बहन को ये बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं थी जिस तरह की ये रील बनाती थी, वीडियो बनाती थी, प्लस खानदान की भी बात थी। और जब इसने यहाँ पे आके हंगामा खड़ा किया, ये बदतमीजी की, सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, सबको बताने की कोशिश की कि इतने साल से हमारा चल रहा है, अब तो मैं करूंगी, चंद पैसे कुछ हाथ में आ गए, कुछ अपना धमकी भी देने वाली बात हो गई, प्लस लालच वाली भी बात हो गई। क्योंकि जब बात अगर ऐसे है कि भाई अब नहीं, अब बात करो मुझसे, तो फिर तो सामने वाला भी बात करता। जब इसके हाथ में कुछ नहीं होता तो कौन मुंह लगाता भाई इसको? अगर माना इसके पास कुछ नहीं होता और ये नहीं कुछ भी करियर में कुछ भी नहीं कर रही होती, तो आप मुझे बताओ क्या इसकी इतनी हिम्मत हो जाती किसी को भी ऐसे धमकाने की, उनसे बात करने की, उनको खरीदने की, उनको पैसे ऑफर करने की? कहाँ होता? फिर नहीं होती ना शादी। तो पैसा आया तो शादी, और पैसा किसके बदौलत आया? भाभी के बदौलत है, क्योंकि भाभी का चेहरा छाप छाप के, उनका फोटो दिखा दिखा के, उनकी वीडियो दिखा दिखा के कोविड के टाइम में इसने अपना चैनल चमकाया। वरना तो भैया ये जो है
नौकरी में तो कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, क्योंकि पास आउट को क्या ही नौकरी मिल जाती, धक्के खा तो रही थी ऑटो के। फिर इसके लिए फिर उन्होंने लालच भी बोला, उन्होंने ये भी बोला कि मैंने 70-80 लाख रुपए की दुकान ले रखी है, मैं इसको काम जमा के दे दूंगी, मैं इसे कामयाब कर दूंगी, अभी तो ये ऐसे ही फिरता है, फिर तुम इसकी चिंता मत करना, इसके भविष्य की, जो मेरा है वो इसका है, मुझे अच्छी से अर्निंग हो रही है। तो भाई दूसरी तरफ से लालच में भी इंसान फंस गया। वो अलग बात है कि लालच में ऐसा फंसा कि फिर उन्होंने अपनी घर की बेटी और दामाद को डिच कर दिया और इनको फिट कर दिया भाई। फिर उसके बाद इन्होंने ये बात बताने के बाद फिर उन्होंने एक बात बताई कि जब इनका घर बन रहा था तब से ही इनके घर में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, क्योंकि भाभी ने जब ये घर बन रहा था शादी से, मतलब शादी से पहले की बात है कि प्रॉब्लम भी वहां से शुरू हुई थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी चला रही थी। जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी माँ से करा और ये कहा कि ये बहुत अपनी मनमर्जी चलाती हैं, और यही सारी बातें उसने करी होंगी फनी को कन्वे। और फनी ने बिल्कुल ऐसी शातिरता से प्लानिंग कर ली कि ठीक है, मैं एक दफ़ा चला जाऊं तो सब कुछ अपने हाथ में कर लूंगा, और वो डायलॉग हमें पहले भी सुनने को मिलेंगे, बस एक बार मैं वहाँ फिट हो जाऊं फिर तो सब कुछ मेरे हाथ में हो, फिर चाहे वो घर हो, प्लानिंग हो, काम हो, चालू हो, या गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो, या फिर चैनल का कंटेंट हो। वहीं अगर आप देखोगे उन्होंने आगे बताया था डी दादा के बारे में, तो डी दादा के बारे में जो उन्होंने बताया था वो अपडेट मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी कि उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और लंबे टाइम तक वो बीमार पड़ी थी। उन्होंने भागा दौड़ी की और इसीलिए वो इनकी व्लॉग से आउट थे, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और मैडम को अपनी तकलीफ में भी कोई हाउस हेल्प भी नहीं था, फिर भी अकेले से उनको खुद का काम करना पड़ रहा था किचन में खड़े होकर, वरना डी दादा के बिना तो वो हिलती भी नहीं है। अभी सोचो जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी, क्या वो मैडम को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़ सकते हैं? भला नहीं। तो इसलिए उनके घर में ज्यादा प्रॉब्लम थी और इस वजह से उन्होंने अपने घर में टाइम दिया। और जब इंसान इतना भागा दौड़ी करता है ना, घर में कोई ऐसा परेशान होता है, हाल बेहाल तो अपने आप हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं उनके चेहरे से, उनकी सेहत से भी नजर आया कि भाई ये इंसान 10-12 दिन में, जितने दिन में, 15 दिन में, जो भी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चली थी उसकी वजह से चेहरा उतरना या थोड़ा वेट कम हो जाना वो दिखता है। तो जो मैंने बोला भी, और वो हमें जब दिखाई दिए जब मैडम खेमसर से वो टेम्पो ट्रैवलर में बैठ कर आए थे और उन्होंने वहां से आके रू बेबी को पिक किया था, वो हमें सोसाइटी में नजर आया। और मैडम ने पहले बोल दिया था दी दादा तुम्हारे लिए केले का हलवा बना दे। तो वहीं आगे उन्होंने पिक्कू की वाइफ का अपडेट दिया कि वो उनका जो है वो टाइम चल रहा है और उनके यहाँ पे 7वें महीने में जो रस्म होती है वो शायद वो उनका कुछ छोटा मोटा काइंड ऑफ फंक्शन वो है वो करने वाले हैं। उनका कोई ऐसी प्लानिंग है, अगर ये भाई साहब गए तो दिखाएंगे, वरना वो तो व्लॉगर है ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा। और अगर उनकी फर्स्ट मंथ की जो है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ को ये सबको दिखा के कंटेंट बना सकते हैं, तो भाई ये जो भी फंक्शन है ना वो उसको भी भुना सकते हैं, क्योंकि अब कंटेंट के लिए तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये जो बातें सारी बाहर आई हैं उसको ये कितना मैनिपुलेट करके आगे की बातों को कितना रोक सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं, ये टोटल इनके ऊपर है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ से कुछ दिन में पिक्कू जो है वो ब्रेक लेगा, फिर वो यहाँ से जाएगा, और हमें पिक्कू नहीं दिखाई दिया। जनाब के व्लॉग में आपको देखने को मिला होगा, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं इसलिए नहीं नहाया था क्योंकि पिक्कू नहीं था। वाह, मैंने कहा भी था, मैं आपको याद होगा सुबह सुबह मैंने बोला था कि पिक्कू हिलाता है क्या आपको? नहीं, वो इसलिए कि मैं 1 मिनट के लिए भी इसको अकेला नहीं छोड़ना चाह सकता था। अरे भाई, पेशेंट जब अस्पताल में होते हैं ना तो वो सो भी जाते हैं, झपकी भी ले लेते हैं, क्योंकि दवाइयाँ होती हैं आपको जो एंटीबायोटिक दी जाती है, और आप जब आराम में लेटे होते हो ना तो झपकी लग ही जाती है। और पेशेंट आराम नहीं करेगा तो भाई कौन आराम करेगा? ऐसे क्या पूरा दिन 24 घंटे, मतलब 24 घंटे नहीं, 72 घंटे यहाँ पे, क्योंकि 72 घंटे में मैडम सोई नहीं, उन्होंने झपकी नहीं लिया। अरे रात को नहा लिया होते, लेकिन नहीं, पिक्कू ना था, नहीं था, इसलिए मैं नहीं नहाऊंगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके टाइम की जरूरत है। और सही बात भी है भाई, क्योंकि देखो नई नई शादी हुई है, अभी एक भी एनिवर्सरी भी नहीं आई है, तो वो भी चाहती है कि वैलेंटाइन डे पे मेरे साथ हो, मेरे बर्थडे पर मेरे साथ हो, प्रेगनेंसी में मेरे साथ हो, कहीं आना जाना हो तो वो मेरे साथ हो। तो भाई पहली बार में तो देखो हर किसी को समझ, पहली बार क्या हर बार ही होगी, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपका वो फेस चल रहा होगा, तो जो फेस, उस फेस में थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, कभी किसी चीज़ का मन होता है, क्रेविंग होती है, तो उसमें चाहिए कि भाई अपना लव वन जो है अपने पास हो, और वही जो है मतलब हमारे लिए चीज़ों को समझे। और ये है कि पिछले 3 महीने से भाई साहब उस बंदे को टिकने नहीं दे रहे, वहाँ भागो, वहाँ लेकर, वहाँ चलो, वहाँ चलो, और अभी फिर इनका कहीं जाने का था जो इन्होंने अभी पोस्टपोन किया हुआ, क्योंकि जनाब तो भाई साहब मैन चाइल्ड है, मैडम के बिना नहीं हिलते। और मतलब उनको हर चीज़ में मैडम लगती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैडम से ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो पिक्कू के बिना आज की डेट में बिल्कुल नहीं हिलते भाई साहब, बिल्कुल नहीं हिलाते अपने शरीर को।
और वहीं उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी और ये बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने वो चीज़ क्लियर की जो उनकी जो वीडियो वायरल हो रही थी, यानी कि उनके जो मैडम के एक्स के फादर इन लॉ की जो वो वीडियो थी, उस टाइम पर एक वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेकर लोग भेज रहे थे, आपस में सर्कुलेट कर रहे थे और दिखा भी रहे थे कि ये लड़की है वो लड़की है। तो उन्होंने मना किया है कि ये नहीं, ये वो लड़की नहीं है, और उसके फोटोज वगैरह आने के लिए, बाहर लाने के लिए मना किया गया। हो सकता है वो अपने दादा की उस लास्ट राइड पर आई हो, बट उसको जो है ना ज़्यादा सामने लाना, उजागर करना मीडिया के सामने, ये सब चीज़ों के जहाँ वीडियो बन रही है ऑफ कोर्स, तो वहाँ क्यों लेकर आएंगे वो, जब उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल हाइड की हुई है। तो मुझे भी ये बात तो वैलिड लग रही है कि वो लड़की वो नहीं हो सकती। अब क्या रिश्तेदार की, क्या उतनी एज की कोई और बच्चे नहीं होंगे क्या? तो वो बच्ची नहीं है, क्योंकि जो एनडीए साइन किया है, देखो जो मैंने किया था ना, मैंने कहा था कि कोई ना कोई तो ऐसे लीगल उन्होंने साइन किए हैं डॉक्यूमेंट्स, कोई क्लोज ऐसे डाला होगा उसमें, जब ये उन्होंने एलिमनी नहीं ली है, कुछ नहीं लिया है। इवन उल्टा ये सुनने को मिला है कि मैडम पे करती हैं। अगर वो सही बात है तो इसके चलते ही वो सारी चीज़ें ब्रेक नहीं कर सकते, वरना आप सोचो इतनी सारी बातें सामने आई है, तो ये बच्ची के पापा ने कभी भी किसी बात के लिए भी इशू क्रिएट क्यों नहीं किया, या फिर बच्ची की दादी ने, दादा ने, किसी ने भी ये इशू क्यों नहीं क्रिएट किया कभी भी कि आपने एक वजूद ही मिटा दिया। तो मामला दोनों तरफ से है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इस बात को ऐसे ही दबे रहने दो। बट अगर पता है जिनको, तो बस अपने तक ही रखो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि वो जो आइडेंटिटी बाहर निकल रही थी, और अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये लड़की, और वो कह रही है कि वो बच्ची नहीं है, तो नहीं है यही मानकर चलो। वो गुप्त है, उसे गुप्त ही रहने दो। वो नहीं आई है सामने, तो उसको ऐसे ही रहने दो। और जिन लोगों को ये है कि भाई वो ये देखना चाहते हैं कि मैडम ने किस हद तक ये सब कुछ किया है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि एमआर है, एमआर को मतलब अब अबेंडन कर दिया, ये शब्द बोलूं या फिर ये बोलूं कि भाई जो है उसको कुछ करती है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। जो कि ये सुना है कि वो ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी है वो अपना हिस्सेदारी देती है, उसके लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। बट हाँ ये है कि वजूद तो है, बस यही बात खत्म करूंगा। और वही जो उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि भाई जो कचरा है वो किस तरीके का, कैसे कचरा फेंकते हैं, तो वो कचरे के लिए उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया था कि बहुत ही बदतमीजी वाली बात है कि बच्चे के डायपर जो गंदे सने पॉटी में सने हुए होते हैं। इवन अगर पॉटी नहीं भी हो ना, तो अगर आप गंदे डायपर, यानी कि आपका वो जो बच्चे ने शूशू किया हुआ है उसकी वजह से जब डायपर पूरा भर जाता है, उसकी वजह से भी आप उतार कर फेंकते हो, तो गंदा तो वो भी है भाई। और ये क्या करते हैं कि उसको बाहर फेंक देते हैं बिना पैक करे हुए, और फीमेल के पैड्स भी बाहर फेंक देते हैं, यूज्ड पैड भी, वो भी गंदे। वो अब बताओ उससे बड़ी गंदगी और क्या होगी। बाकी आपको पता है नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में हड्डी और ये सब भी होता है, तो वो सब भी फेंका जाता है, सारा का सारा कूड़ा, जिस कूड़े को ये बाहर रख देते हैं। और वहाँ के जो जंगली कभी बिल्ली है, उस पर तो बस नहीं है भाई आपका, भाई जीने से जीना खुला रहता है, कोई गेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो सोसाइटी में कुत्ते उत्ते घूमते रहते होंगे, स्ट्रीट डॉग या फिर आपकी बिल्ली वगैरह हो गई, तो वो क्या करेंगे, खाने पीने के चक्कर में उन बाल्टियों को उनको गिराओगे, पूरा कूड़ा फैला कर रख देते हो, उससे पड़ोसियों को बड़ी तकलीफ होती है। तो भाई तुम क्यों रख रहे हो, जब उनको कुछ गिराने के लिए मिलेगा ही नहीं वो कॉमन एरिया में, तो वो गिरेगा भी नहीं और वो फैलेगा भी नहीं, और ये गंदगी भी नहीं। और उसके लिए कई कई बार इनको टोका गया, लेकिन उसके बाद भी इनकी हरकतों से बाज नहीं आती। इवन अब इतनी सारी तो औरतें ही औरतें हैं भाई इनके घर में, अब जब खुलकर बात कर रहे हैं तो खुलकर ही करेंगे। इतनी सारी औरतें हैं और सारी ही अडल्ट हैं, अभी सब सारे अडल्ट हैं, तो भाई साहब फिर सबके साथ वो भी चीजें रहती होंगी जो अब कुदरत ने बनाई हैं। तो लेकिन तुम कुदरत को ऐसे कर रहे हो, तो कम से कम इन सारी चीज़ों को तहजीब से तो रखो, इतनी तो तहजीब रखो। तुम्हारे माँ बाप ने, बड़ों ने, किसी ने इतना नहीं सिखाया कि किस तरीके से उसको पैक कर कर इस तरह से रखना चाहिए कि जो वो किसी की उसमें ना आए, किसी को प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऐसे ही फेंक दो यूं ही उठाकर। उस टाइप का कचरा था जो उन्होंने डिटेल में खुलकर बताया, जो कि पहले वाले में वो नहीं बता पाए थे। लोगों ने पूछा था कि किस टाइप का कचरा, तो लोगों को लगा भाई नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो भी, हड्डियाँ वगैरह भी, और ये इस टाइप का कचरा भी और गंदगी भी। तो वहीं वो सारे कमेंट्स के रिप्लाई दे रहे हैं, और वो जो भी कमेंट्स कोई पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो वो सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको भी जो भी सवाल पूछने हैं, जो मन में जो सवाल आ रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, घर से, बाहर से, उनके काम से, किसी भी चीज से, वो सवाल आप पूछो, वो नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद वो अगली वीडियो में आपको जवाब भी दे देते हैं। अभी कल तो भाई कई सारी वीडियो आई हैं, मेरे ख्याल से शायद 3 वीडियो उन्होंने डाली होगी, तो उनमें से मैंने ये एक वीडियो लिया जो शायद पहले उन्होंने डाला था, उसके बाद फिर और भी
था, आपके सवाल हमारे जवाब। तो बस लोग उनसे जब ये बात बहुत बार पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे हो, तुम यहाँ पे सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो। तो देखो ये तो मेरा भी सवाल है कि आप चलो ठीक है, आप यहाँ पर अपनी बातें शेयर कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपकी बात जा रही है, पहुंच रही है, और लोगों की जो इनके प्रति जो अंधभक्ति है या उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीजें भी सामने आएंगी। अभी देखो पॉडकास्टर्स को तो बुरा भला बोलते हैं क्योंकि हम लोग तो उनके कंटेंट पे बात करते हैं, लेकिन कंटेंट तो वो होता है जो वो अपलोड करते हैं और दिखाते हैं, जो कि ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है, प्लस रीटेक लेकिन यानी कि बनावटी होता है, रियल नहीं होता। क्योंकि अगर कोई कैमरा उठा रहा है और कोई अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप समझ जाओ वो रॉ वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है जो आप नेचुरल अपनी जिंदगी में हो। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि कैमरा है, तो आप कैमरे के हिसाब से ही बोलेंगे और चलेंगे। अब एक जिंदगी आप जीते हो कि कैमरा नहीं है, कोई उठ नहीं रहा, और आप आपस में बात कर रहे हो और कहते हो ओए उठ चल फनी, चल खड़ा हो फनी, मैं देख लूंगी तुझे, ये कर लिया तो देख लेना, तेरे पैसे बंद कर दूंगी, ये कर दूंगी। एक ये लैंग्वेज होती है। और एक नहीं फनी आप ऐसे नहीं हैं फनी, नहीं हम आपको नहीं कह रहे थे, हम तो भाई को कह रहे थे, भाई के लिए बना रहे थे हम ये। नहीं आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो फनी, आप क्या खाओगे फनी, खाना कैसे बनाए। इसमें कितना फर्क है, बस कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे ये फर्क है। और भाई मैं जो जोर से बोली थी, किसी ने हेडफोन में लगा रखा होगा तो माफी चाहती हूँ। तो ये चीज अगर हमें कैमरे पर रिकॉर्डेड दिखाई देती है और हम उसमें से देखकर, उसमें से भी जब ये छोड़ देते हैं हमें कि भाई ये ऐसी चीज़ें जो सामाजिक तौर पर या हमें जो अजीब लगती है, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, तो जो पॉडकास्टर होते हैं उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। अभी सोचो जो ये चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो अपनी असल ज़िंदगी में अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ ये क्या क्या करते होंगे, जहाँ कैमरा नहीं उठ रहा, यानी कि उनकी ऑडियंस नहीं देख रही, बस सोसाइटी वाले देख रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं तो रिश्तेदार देख रहे हैं, वो रूप इनका कैसा होता होगा। बस वही रूप हमें देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है हम ये जो नेबर हैं इनकी तरफ से। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरी वीडियो वो सुन रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट वो सुन रहे हैं, थोड़ी डिटेलिंग अगर थोड़ी सी और शेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो आप बात बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ऐसे लोग कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को यकीन है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अपना यकीन लोगों पर पक्का करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बातों पर और ज़्यादा यकीन हो सके, तो कुछ अगर आप प्रूफ दे सको, जैसे कि सोसाइटी की कोई वीडियो जिसमें आप नहीं हो लेकिन सोसाइटी की वीडियो है, तो ये पता चले कि हाँ आप उसी सोसाइटी से हो, आपके पास सोसाइटी की वीडियो है। या जो कूड़ा ये रखते हैं तो उनके घर के बाहर का कोई फोटो अगर मिल जाए, या कोई और छोटी मोटी जो भी आप चीज़ बोल रहे हो, उसमें से जो भी चीज़ आपको सही लगता है, वो चीज़ें अगर आप डिटेल के साथ ना दिखाकर, उसको थोड़ा सा हाइड करके, मैनिपुलेट कर छुपा कर, ब्लर कर आप दिखा सको, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लोगों का आप पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो चीज़ें आप बोल रहे हो लोग उसको मानेंगे, और जो लोग होंगे वो उन सबूतों को देखकर, जो अभी भी नहीं मान रहे, वो सबूतों को देखकर मानेंगे। अभी देखो हम लोग उनका जो व्लॉग आता है उसको देखकर जो कंटेंट बनाते हैं, उसी में ही नाक में निकालते हैं और उसको मानने को तैयार नहीं, जो कि उन्होंने भी वही देखा और हमने भी वही देखा। कई लोग तो ऐसे कहते हैं हमने तो ये देखा ही नहीं था, हमने तो आपके सुनने के बाद जाके देखा, पता नहीं कैसे दिख जाता है। तो भाई दिख जाता है, ये हमारा नज़रिया है कि हमें वो चीज़ें दिखती हैं। कोई लोग कहते हैं ये तो नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं। नेगेटिविटी इसलिए तुम्हें लगती है क्योंकि तुम लोग उसी के जैसे हो। हमें वो नेगेटिविटी नहीं लगती, हमें वो लगता है कि ये सामाजिक तौर पर गलत है, क्योंकि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। भाई देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा देखा ना ऐसा सुना, फिर चाहे अपने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, या बिरादरी में, या कहीं भी समाज में, मैंने नहीं सुना कि किसी की वाइफ इतनी बीमार हो कि पहले आप एक दिन पहले वीडियो बना के ये कहो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, दुआओं की ज़रूरत है, और ये जो ना कैंसर वाली बीमारी फिर से हो सकती है, डॉक्टर उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, डॉक्टर उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। और इस तरीके से ये इतना बड़ा है, हमें नहीं पता ये कैसा है, अभी से हमें ये नहीं पता कि इसके क्या कंडीशन है, और लोगों को इतना ज़्यादा डरा देंगे कि लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा सिंपैथी आ गई है, इतनी ज़्यादा सिंपैथी आ गई है कि लोग समझ रहे हैं कि हम क्या कर दें इसके लिए, कितनी दुआ मांगे, तहज्जुद में बैठ गए, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जो हिंदू हैं। जो मुस्लिम है वो जो रोज़ा के टाइम पे, जब नमाज मतलब रोज़ा खुलने के टाइम पर जब आप दुआ मांगते हैं तो उसमें दुआ मांग रहे हैं, तहज्जुद की नमाज में दुआ मांग रहे हैं, नमाज में दुआ मांग रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, उस बच्चे के सदके से दुआ मांग रहे हैं। वो सब लग गए अपनी अपनी ड्यूटी पे। लेकिन मियाँ क्या कर रहे हैं,
और ननद क्या कर रही है और पूरा परिवार क्या कर रहा है। फिर इनकी किसी भी हरकतों से आपको लगा कि भाई इनमें प्यार मोहब्बत या डर है, मतलब तुमने तो एक कंटेंट बनाकर छोड़ दिया लोगों को, अब लगे रहे लोग, लगे रहे भाई। एक अब हुआ भी उसका फायदा, जो पब्लिक गेट लॉस मैडम के करने से गेट लॉस्ट हो गई थी, अचानक से वो वेलकम हो गई भाई। वो वेलकम हुई कैसे, वो चली कहाँ गई थी और फिर आ कहाँ से गई। और जो लोग देखते तक नहीं थे इसलिए व्यूज़ नहीं आते थे, अब वो लोग देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई। किसी को देखा है केडे पे, मैं सोच रहा हूँ 3-4 दिन हम अस्पताल, इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये प्रोसीजर 3 दिन का है, 4 दिन का है, कितने दिन रुकेंगे। कहते 4 दिन में कुछ खा नहीं पाऊंगा तो मैं सोचा हूँ आज अच्छे से खा लूँ। भैया कौन से हस्बैंड के मुंह में चल जाता है, भूख तक उठ जाती है। ये टेंशन रहती है कि बस जैसे तैसे करके ये बुरा वक्त बीत जाए, ठीक ठाक होकर सर्जरी करा के अपने घर आ जाएं। ये आम इंसानों की बात बता रही हूँ, लेकिन ये तो कुछ खास है। वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है। और एक बहन है, वो भाई को शेड करने पे, भाभी को शेड करने पे, उनके बैक पे छुरा भोंकने के चक्कर में पीछे पीछे लगी रहती है। ये हरकत उसकी जानबूझ की थी कि भाई को गुलगुले बहुत पसंद है, ऐसे वाले गुलगुले खाला ने बनाए नहीं थे। तेरी दाढ़ में लग रहा था, तेरी दाढ़ में पानी आ रहा था, तुझे ही लग रहा था कि बना दो बना दो बना दो। और देखो बनाए तो कितने से लेकर गए थे प्लेट में, मुश्किल से 10-12 पीस होंगे। तो तूने आटा तो तूने 1 किलो पक्का गूंदा था जिसमें कम से कम 50 पीस बने होंगे, लेके गई है तू 10-12 पीस, बाकी का तो सब तू खुद ठूस लेगी, भाई लेकर जाएगा। अरे भाई अच्छा करने के चक्कर में तू। और दूसरी बात, एनिवर्सरी पर भी मैंने बोला था, क्या जरूरत थी सेलिब्रेशन करने की, क्या जरूरत थी मेहंदी लगाने की, अगर तुम ऑडियंस को ये बता रहे हो कि इतनी गंभीर समस्या है तो। लेकिन चालू ने जानबूझ के शेड किया, शेड ही किया ये। भाभी ने मेहंदी लगा ली ताकि सबको अच्छा लगे। अरे मेहंदी सबको अच्छी लगे इसलिए लगाने के लिए होती है, या उसने अपनी एनिवर्सरी पे इसलिए लगाई है कि मेरा शौहर खुश हो जाएगा। और शौहर खुश हुआ, कहाँ खुश हुआ। और सर्जरी कराने के लिए जा रहे हो, वाह मेहंदी लगा के जा रहे हो। थोड़ा सा अपनी शादी का लहंगा भी निकाल ले, उसे पहनकर जाते, दुपट्टा पट्टा पहन के, थोड़ी ज्वेलरी वुलरी पहन लेते, गजरा वजरा लगा के आराम से जाती। भाई मेहंदी लगाना ये सब कुछ कर रही हो तो ये सब भी कर चली जाती। बेवकूफ बना रहे लोगों को, कह रहे हैं इतनी गंभीर समस्या है इसलिए लोगों को शक हुआ। भर भर के लोग क्यों कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले, सारी दुनिया पागल है। जो पूरी दुनिया ये कहेगी कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। भैया दुनिया उस चीज से जूझ रही है, उनको पता है। कभी उन्होंने घर में देखा तो कभी उन्होंने बाहर देखा, तो कभी उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी में देखा, तो कभी रिश्तेदारी में देखा, तो कभी अपने जानने वाले में सुना। उनको पता है कैसी कैसी तकलीफें होती हैं और उस तकलीफ में लोगों का क्या बुरा हाल हो जाता है। और तुम बस एक वीडियो बना के चले गए और फिर कहते हैं डेपे देखा था ना लोगों ने कितना सारा प्यार दिया। कहती है मैडम, कहती है हाथ जोड़ के, हाँ बस उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना और ऐसे ही प्यार करना, प्यार नहीं करना, ऐसे हमें व्यूज देना। ढोंगी लोगों, मतलब दूसरे दिन ही सर्जरी हो गई, दूसरे दिन ही मैडम ठप 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 करके फटाफट चल रही थी भाई साहब। और जब गाड़ी में बैठने की बात आई तो बड़ी संभल के बैठी थी, ओ खिसक खिसक के, हल्का सा ऐसे ऐसे खिसक खिसक के। अभी तो तुम देखना अगले व्लॉग में नौटंकी देखना, हाथ पकड़ के जनाब लेकर जाएंगे, हाँ, जनाब गोद में ले लेना। फिर लोग कहेंगे तुम मजाक उड़ा रहे। भाई मजाक तो इन्होंने खुद बनवाया है, खुद। व्लॉग ना बनाते ये किसी को नहीं पता चलता, एक वीडियो बना देते बस एक 5-3 मिनट की अपडेट देने के लिए कि ऐसे ऐसे जो है मैडम को ऐसे ऐसे हुआ है और डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बताया, हमें नहीं पता कि क्या कंडीशन है और अभी हम कुछ दिन तक व्लॉग नहीं डालेंगे, लेकिन आपको जो है हम स्टोरी लगा के अपडेट दे देंगे। बात खत्म थी। पर नहीं, मोनेटाइज करना था भाई, रमज़ान है, लोग देखेंगे। गुलगुले नहीं खाते हुए देखेंगे तो अस्पताल में देखेंगे। अस्पताल में स्वीट दिखा रहे हैं भाई साहब, ये देखो ये कितना अच्छा स्वीट है, ये देखो देखो सोफ़ा है, ये देखो ये है। जनाब आपने स्ट्रॉबेरी शेक मंगा के नहीं पिया? और ले बेचारे जनाब। और मैडम आपने आलू भिंडी खाई कि नहीं खाई? और ले लग तो रहा था कि भाई आपने भिंडी खाई, क्योंकि यहाँ के अस्पताल के तो आपको भिंडी पसंद है, जनाब आपको स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है, जनाब आपको ये सोफा पसंद है, जनाब आपको ये कमरा पसंद है। कमरे अपनी पसंद के छाट रहे हैं। भाई कौन करता है ऐसा, कौन करता है मुझे बताओ। क्या जिस टाइम पर किसी ने ये कमेंट करा था, ये कुछ कमेंट चल रहे थे कि वहां पे तो जो ना कोकिला बहन में तो 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है सर्जरी की। हो सकता है इन्होंने 1 महीने पहले ही ले ली हो, पर मुझे नहीं पता भाई वहां का क्या था, पर किसी ने कॉमेंट किया था। तो उसी के नीचे किसी ने कॉमेंट कर रखा था, तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है। और ऐसा होता तो वहाँ पे सैफ अली खान को जब ऐसे लगा था तो वो गोली लगी थी तो वो गए थे तो उनको तुरंत उनकी सर्जरी करी थी। ऑफ कोर्स। तो तुम मुझे एक बात बताओ, सैफ अली खान कितना बड़ा एक्टर है, क्या वो ये चोचले करेगा वहाँ पे जाकर मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए, चलो मेरा कमरा खाली करवाओ, मेरा ये करवाओ, मेरा वो करवाओ। अरे भाई इमरजेंसी होती है, तकलीफ होती है, तो इंसान को क्या चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए।
कमरा नहीं चाहिए, शावर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें 8वां फ्लोर चाहिए, हमें 16वां फ्लोर चाहिए, हमें टेरेस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें बेड वाला चाहिए, हमें सोफ़ा चाहिए। पता नहीं क्या सोफ़े पे तशरीफ़ जमा के बैठता है ये आदमी, कि ऐसी तशरीफ़ जुड़ी पड़ी है। कल मोना कह रही थी कि इनकी तशरीफ़ ऐसे जुड़ गई कि जनाब से तशरीफ़ उठाई नहीं जाती है, हर जगह जाते हैं तो सोफ़ा ढूँढते रहते हैं। ख़ैर एनीवे ये थे आज का जो मतलब कुछ मेरे पॉइंट्स थे, कुछ जो उन्होंने दिए हैं, मतलब उनके नेबर ने जो बताई हैं, उनके टॉपिक पर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक